बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 217 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 322 है। इससे पहले ये हदीस बुखारी शरीफ की मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 207 और तरतीब के लिहाज से 298 ये हदीस हमने पहले भी मुताला की है और इस हदीस में सिर्फ़ चंद अल्फाज जो है वो इजाफ़ा हैं, तो पिछली हदीस के साथ हम इसको मिला के पढ़ेंगे और इसकी तशरीह को भी जो है मिला के देखेंगे। इसमें बुखारी शरीफ में जो ये बाब बांधा गया है, इसमें है बाब अन्नौम माल हाइज़ फ़ी सयाबिहा, हैज़ के कपड़े पहनने के बावजूद हाइज़ा औरत के साथ लेटना। यानी इस हदीस का उन्वान ये है, अन उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस हैज़हा वहिय मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल खमीलति सुम्मा क़ालत फ़ी हाज़िहि रवाया इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युकब्बिलुहा वहुवा साइमुन, रवाहुल बुखारी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, और इससे पीछे हदीस नंबर 207 में जो हमने मुताला किया था, उस हदीस में यह था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे हैज़ आ गया था और मैं आहिस्ता से उस चादर में से सरक गई और मैंने अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें निफास आ गया है, और कहा कि अनफिस्ते, यानी क्या तुम्हें निफास आ गया, यानी तुम्हें हैज़ आ गया है। तो उन्होंने फरमाया कि जी हाँ। फिर वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और उसी चादर में अपने साथ मुझे ले लिया। और यहाँ पर इस हदीस में जो इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युकब्बिलुहा वहुवा साइमुन। कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में होते थे और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसो किनार करते थे, बोसा दे देते थे। तो इस हदीस को अगर पिछली हदीस के साथ मिला के देखा जाए तो इसमें जो ख़ास अल्फाज आए थे, एक तो उसमें लफ्ज़ आया था खमीसा, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी जिसको एक मरतबा खमीसा कहा, कि वो चादर जिसके ऊपर जो चुकोर किस्म की चादर होती है और मोटी होती है, मोटे कपड़े से बनी होती है और उसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए होते हैं। और फिर उसी हदीस में दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था खमीला, और वो लफ्ज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि वो मोटी चादर जिसको सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था फ़न सलल, तो कि मैं आहिस्तगी के साथ जो है ना उस चादर में से बाहर निकल गई, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा रहे थे, तो मैं आहिस्ता से बाहर जो है वो निकल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैं कपड़े पहन के आई वापस, यानी हैज़ के कपड़े अलग मैंने पहन लिए, तो जब मैं आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो चुके थे और उन्होंने कहा कि अनफिस्ते, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है। यानी हैज़ के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बात तो हैज़ की चल रही है, किताबुल हैज़ है, और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनफिस्ते, क्या तुम्हें निफास आ गया है। तो यानी अरबों के अंदर ये आम मुस्तामिल था कि वो हैज़ को निफास और निफास को हैज़ कहते थे, क्योंकि दोनों के अहकाम एक जैसे हैं, और मतलब है कि वही हैज़ का खून रुक जाता है जब इस्तिक़रार हमल होता है, और जब बच्चे की विलादत होती है तो जो बचा हुआ खून होता है वो बाहर जो है ना फिर आता है। तो हैज़ और निफास का खून जो है वो एक ही तरह के और उनके अहकाम भी एक जैसे हैं। अरबों के अंदर जो है ना ये मुस्तामिल था कि वो हैज़ और निफास को जो है ना एक ही तरह से बोलते थे, और इसमें हैज़ और निफास के ज़ाहिर अहकाम भी एक जैसे हैं
कि उसमें औरत जो है ना नमाज तर्क कर देती है, रोज़ा नहीं रखती और तवाफ़ नहीं कर सकती, कुरान मजीद के मसहफ़ को नहीं छू सकती और उसकी तिलावत ज़बानी तो कर सकती है लेकिन मसहफ़ को छू के नहीं कर सकती। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर से गुज़रना और वहाँ बैठना, ये हालत मजबूरी के अंदर तो हो सकता है कि वो मस्जिद के अंदर से गुज़र जाए, क्योंकि बाज़ इलाकों में जो है ना मस्जिदों के अंदर ही कुएँ बने हुए होते हैं और वहाँ से पानी लिया जाता है, या किसी मस्जिद का रास्ता अगर गुज़रगाह ऐसी है कि मस्जिद के अंदर से गुज़रना पड़े, जैसे पहले ज़माने में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ही रास्ता होते थे, लोगों के दरवाजे अंदर खुलते थे और वहाँ से ख़वातीन बाहर निकलती थी, जिसको बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करवा दिया था। तो यहाँ पर ये फरमाया कि यानी यानी हैज़ और निफास के जो अहकाम एक जैसे हैं। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आहिस्ता से चादर से निकल गई और मैंने फिर हैज़ के कपड़े पहन लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बुखारी शरीफ में इसी किताबुल हदीस के अंदर आगे एक बाब बांधा है, और उस बाब का मतलब यह है कि बाबु मन इत्तखज़ सियाबल हैज़ सिवा सियाबत तुहरे, यानी आम कपड़ों के अलावा हालत हैज़ के लिए अलग लिबास। तो यानी आम औरतों में आज के दौर में भी ये मुस्तमल है कि हालत हैज़ के अंदर वो मुख्तलिफ़ लिबास पहनती हैं, और यानी आम दिनों के अंदर जो है ना तोहर के दिनों के अंदर वो अच्छा और साफ़ सुथरा और बेहतरीन लिबास पहनती हैं। तो अल्लामा इब्न बत्ताल ने लिखा है कि क्या ये हदीस फिर मारिज होगी, इस हदीस के अंदर तारुज़ पैदा हो जाएगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तो कहा है कि हमारे पास उस ज़माने में एक ही कपड़ा होता था और हम हालत हैज़ भी उसी कपड़े के अंदर गुजारते थे, जबकि यहाँ पे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं कि मैं उठ गई और आहिस्ता से बाहर निकली और मैंने हालत हैज़ वाले कपड़े अलग से पहन लिए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनुफिस्त, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है। तो यानी अल्लामा इब्न बत्ताल ये कहते हैं कि इसका जवाब ये देते हैं कि नहीं, ये हदीस में तारज़ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ अदवार की बात है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो अहवाल बयान किए हैं ये बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम के हैं, और उस दौर में मुसलमानों पर ज़ाहिर तंगी थी और अफलास का दौर था, और उस मौके पे जो है ना सहाबा इकराम के पास भी मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर आता है कि सहाबा इकराम कहते हैं कि हम छुप छुप के जो है ना एक दूसरे के पीछे बैठते थे कि हमारा सतर न खुल जाए और हमारे पास कपड़ा नहीं होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी जो ये बात की है कि हमारे पास एक ही कपड़ा होता था और हम उसमें हैज़ का ज़माना भी उसी के अंदर गुजारते थे, तो इसका मतलब यह है कि यानी वो तंगी का दौर था और अफलास का दौर था। और उसके बाद जब ज़माना फतूहात होनी शुरू हुई और उसमें माल गनीमत आना शुरू हुआ, तो फिर मुसलमानों के रहन सहन के अंदर वसअत आ गई थी, और उस मौके पे औरतों ने अपने लिबास के अंदर तनव्वु भी पैदा कर लिया था, और उस मौके पे हालत तोहर का लिबास वो अलग रखती थी और हालत हैज़ का लिबास जो है ना वो अलग रखती थी। तो यानी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो फरमाया कि मैंने अलग कपड़े पहन लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो यानी ऐसा दौर था कि उस वक़्त उम्महातुल मोमिनीन के पास भी अलग से कपड़े मौजूद होते थे जो ज़माने हैज़ के अंदर जो है ना मुद्दत हैज़ के अंदर वो पहन लेती थी। लेकिन बाज़ लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि नहीं, यानी कपड़े तो एक ही होते थे, लेकिन जो औरतें मखसूस यानी इस हालत के अंदर मखसूस कपड़े पहनती थी वो साथ उन्होंने पहन लिए थे, कि उसमें उन्होंने कहा कि जैसे हालत हैज़ में औरतें उस ज़माने में गद्दी का इस्तेमाल करती थी या रुई का इस्तेमाल करती थी या पट्टे और लंगोट का इस्तेमाल करती थी, तो उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनका तस्करा किया है। तो बहरहाल जो भी था, इससे जो भी इस्तेमाल हम करें, तो बहरहाल उस दौर के अंदर भी और आज के ज़माने के अंदर भी औरतें इस दौर के लिए अलग अलग कपड़े रखती हैं। यहाँ पर इस हदीस से एक बात ये भी सामने आती है कि नस्से कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दोनों जो है वो अहकामात यानी उसकी तशरीह करते हैं, क्योंकि अगर कुरान मजीद को ले लिया जाए और सिर्फ नसूस को ले लिया जाए तो बहुत सारे अहकाम हैं जिनकी तशरीह नहीं हो सकती अगर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को साथ ना लिया जाए और उसको शरीयत के बुनियादी माखज़ में से तस्लीम ना किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो मुनकरीन हदीस हैं और सुन्नत के मुनकर हैं, और वो सुन्नत की हुज्जियत को जो है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उस ज़माने में भी थे और आज के ज़माने में भी थे। लेकिन चूँकि अरब जो हैं
वो और उससे पहले यहूद और नसारा ज़माने हैज़ के अंदर औरतों को घरों से निकाल देते थे, और वो जो है ना उन्होंने अलग से घर बनाए हुए होते थे, कपड़े या कमरे बनाए हुए होते थे, उनके अंदर औरतों को भेज देते थे, और जो उनके हालत हैज़ के दिन होते थे उन दिनों में वो घर के अंदर उनको आने नहीं देते थे, और उनके साथ जो है ना मेल जोल और किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुरान की अगर हम नस को देखें, तो कुरान की नस के अंदर तो ये आता है कि वयसअलूनका कानिल महीज़ कुल हुआ अज़न फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। यानी सूरह बकरा की आयत 22 के अंदर जो है ना ये बात बयान की गई है कि ये लोग आपसे, यानी सहाबा इकराम आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, तो आप उन्हें बता दीजिए कि ये गंदगी है, यानी नुकसानदेह खून है, और इसलिए हालत हैज़ में अपनी औरतों से अलग थलग रहो, अलग रहो, और उनके पास ना जाओ, और उनसे कुर्ब यानी उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। अब ज़ाहिरी नस के अंदर तो ये बात है कि औरतों से अलग रहो और उनके साथ किसी किस्म का मेल जोल जो है ना ज़ाहिरी नस के अंदर, तो ये समझ में आ रही है बात। लेकिन नबी अकरम यानी एतज़ाल का हुक्म है और अदम कुर्ब का हुक्म है इस यानी आयत के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना औरतों, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस आयत की तशरीह इस तरीके से की कि इसमें यानी औरतों के साथ सिर्फ जिमा नहीं किया जाएगा, बाकी बोसो किनार और उनके साथ लेटना, उनके साथ खाना पीना, मेल जोल रखना, ये सारे काम जो है ना वो शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर भी आता है कि उन्होंने जो है ना अपनी चादर के अंदर दोबारा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ले लिया। और फिर इसी हदीस में ये बात भी आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हालत रोज़े के अंदर भी, हालांकि वो हाइज़ा होती थी, लेकिन हालत रोज़े के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसो किनार करते थे, यानी हालत हैज़ में उनको अपने साथ लिटाना और इसी तरीके से बोसो किनार करना, और रोज़े के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसो किनार करते थे। इससे ये बात सामने आती है कि दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु, दूसरी अहादीस के अंदर ये बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के ऊपर काबू पाने में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, सबसे ज़्यादा यानी अपने नफ्स के ऊपर जो है ना काबू करने वाले थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स नफ्स के ऊपर काबू रख सकता हो तो हालत हैज़ के अंदर औरतों से इस्तिमता कर सकता है, यानी बोसो किनार कर सकता है, साथ लेट सकता है। लेकिन और फिर इसी तरह रोज़े के अंदर भी जो है ना वो बोसो किनार कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स को अपने नफ्स के ऊपर काबू नहीं है तो फिर उसके लिए सारे काम जो है ना नाजायज़ हो जाएंगे, कि वो जो है ना बोसो किनार भी ना करे, औरतों के करीब भी ना जाए, उनके साथ लेटे भी नहीं। लेकिन अगर एक शख्स अपने नफ्स पे काबू रखता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक वो ये काम कर सकता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने और उस पर अमल करने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।